हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। ईरान इज वेरी एंग्री, टारगेट यूएस मिलिट्री बेस, अयतुल्लाह असैसिनेशन, चाइना स्ट्रिक्ट रिएक्शन। आज की वीडियो के अंदर हमें काफी कुछ नया पता चलने वाला है और मंसूर अली खान जी की वीडियो में हमेशा सेंसिबल चीजें होती हैं, काफी अच्छे अच्छे जो ऑब्जर्वेशन है वो करके लाते हैं और हमें सब कुछ बताते हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास पता चलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, मैं जरा इस मरतबा पाकिस्तान से जरा आगाज करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 12 घंटे में। उसके बाद मैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उस हवाले से भी आपसे डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ आपको चंद फुटेजेस हैं वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे कि ताज़ा तरीन रात को जो हमारे पास फुटेजेस आई हैं वो हमें क्या क्या बताती हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त जो है वो डेवलप हो रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से जो खबर है वो ये है कि कल रात को पाकिस्तान के निजी टेलीविजन चैनल्स जियो न्यूज़ और एयरवाई की नशियात जो है उनको हैक कर लिया गया और एकदम जो है वो इनकी नशियात के दौरान जो है वो एक साइन जो है वो उनके ऊपर चलना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ सिर्फ टेलीविजन चैनल्स नहीं बल्कि तमाशा ऐप, जो कि बड़ी मशहूर ऐप है जिसमें अक्सर औकात लोग जो है वो कभी ड्रामास नहीं आ रहे थे, पूरा था इसके मैचेस भी जो है उसके ऊपर देखते थे, तो उसके ऊपर जो है वो एकदम एक मैसेज जो है वहाँ पे चलना शुरू हो गया। और उसमें उस मैसेज के अंदर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से जो है वो चंद लाइनें दर्ज की गई थी और इम्प्रेशन यही आ रहा था जैसे मुसाद की तरफ से जो है, यानी कि इजरायली सीक्रेट एजेंसी जो है उसकी जानिब से बेसिकली ये मैसेज जो है वो पेस्ट किया गया है। अब इसकी जारी बात है, इसमें तहकीकात हो रही है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जो शक है वो इस बात का है कि पाक सेट जो एक सेटेलाइट है जिसके ज़रिए बेसिकली ये तमाम चैनल्स जो हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिले करते हैं और आप तक उनकी नशियात पहुंचती है। तो काफी शायद बड़ा ये चैनल है बेसिकली उनका। वहाँ पे ये हैकिंग जो है वो हुई इवन है। जियो न्यूज़ के एमडी हैं उनका अजहर बहुत अब्बास काफी साहब, बड़ा उन्होंने कल चैनल है। रात को इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा हम अपने नाज़रीन को आगाह करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान के सेटेलाइट पाक सेट पर है उसको किसी जानब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और उसकी नशियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है और अब कुछ देर से जियो न्यूज़ की नशियात को मुसलसल रुकावट का सामना है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन को हैक करके नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। इस सूरत हाल का जियो न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। जियो न्यूज़ हुकाम से दरख्वास्त करता है कि सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। इतने बड़े न्यूज वफाकी वज़ीर चैनल्स इत्तलात हैक कर अताउल्लाह लिए तारड़ उन्होंने। उनकी जानिब से भी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इतना इनसेंसिटिव मैसेज जो है वो किस तरह इन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नशर हुआ। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तमाम चैनल्स जो हैं, मतलब सारे के सारे तो नहीं हैक हुए, लेकिन इनके ऊपर इतना इनसेंसिटिव पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से एक जो मैसेज लिखा गया वो ज़ाहिर बात है उससे पता लगता है कि हैकिंग की गई है। अब हैकिंग की कहाँ से गई है इसको ट्रेस जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। अच्छा, अभी ऑफिशियली इसके नहीं अलावा कहा कि एयरवाई के इजराइल की हवाले से तरफ न्यूज़ से। चैनल्स की नशियात हैकिंग के साथ कई पाकिस्तानी न्यूज़ पर वही वेबसाइट्स होंगे पर यार, और गूगल कौन हो इश्तिहारात सकता है से इसमें। मुसाद की हिमायत में मुहिम जो है वहाँ पे चलाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान समेत 19 मुल्कों की वेबसाइट्स को गूगल इश्तिहार के जरिए प्रो मुसाद मुहिम के लिए जो है, यानी कि इजरायली सीक्रेट एजेंसी के लिए उसकी हिमायत में जो है वो बेसिकली उसे निशाना बनाया गया और मैसेजेस जो है वहाँ पे रन किए गए और ज़्यादातर जो मीडिया वेबसाइट्स हैं उनको बेसिकली जो है वो टारगेट किया गया है। अब ज़ाहिर बात है लोगों में एक इस हवाले से भी तशवीश पाई जाती है कि इजराइल की जानिब से ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है हर जगह। मैं कल 3-4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गैदरिंग्स के अंदर गया हुआ था तो लोगों के जहनों में एक ही सवाल था कि अगर ईरान के साथ आज ये किया जा रहा है तो कल क्या पाकिस्तान की बारी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है You वो never तो know. ईरान के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि जी एटमी हथियार नहीं है उनके पास। पाकिस्तान के पास तो अल्लाह का शुक्र है एटमी हथियार भी हैं। एक इस हवाले से जो है वो अपना दिफा करना जानता है, तो सबसे ज़्यादा जो इनको चुभता है वो तो पाकिस्तान है। तो क्या अगली बारी अब पाकिस्तान की होगी, तो इस हवाले से लोगों में तशवीश पाई जाती है। और उसके बाद इन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है इस तरह की हैकिंग होना और मुसाद का ये इस किस्म का मैसेज जो है वहाँ पे रिले होना, ऑब्वियसली क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, जिसको इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब आ जाइए कल रात की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले तो जनाब रात के तकरीबन 12 बजे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जो है दोबारा धमाके सुने गए हैं। पर और ऐसा ईरानी नहीं है, न्यूज़ एजेंसी ईरान के की मुताबिक जो शुमाली आर्मी तेहरान पावर में है वो गांधी बहुत अस्पताल को जो है स्ट्रांग है। वो अब हम ऐसा निशाना नहीं कह बनाया सकते गया कि है। एटमी अब आप पावर हैरान नहीं है तो होंगे कुछ नहीं है गांधी उनके पास। अस्पताल तेहरान में क्या कर रहा है। तो बेसिकली गांधी अस्पताल जो है ये एक होटल प्लस हॉस्पिटल है और ये मतलब कुछ न्यूज़ आउटलेट्स के मुताबिक ये इंडिया की जो है वो मदद के साथ ये हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया था। और जिस स्ट्रीट के ऊपर ये वाक़ है गांधी हॉस्पिटल, उस गांधी स्ट्रीट का हॉस्पिटल, नाम भी जो है वो गांधी स्ट्रीट है, जहाँ अच्छा। पे इस हॉस्पिटल को जो है बिल्ड किया गया था।
تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر اس گاندھی ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹر کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ درجنوں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے جبکہ پاسداران انقلاب کے ایئر فورس کمانڈ سینٹر کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. ساتھ ہی ایران میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی جو ہے وہ نئے حملے کیے گئے ہیں. دوسری جانب ایران نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کل رات کو مزید میزائل جو ہے وہ داغے ہیں. ایرانی میزائلوں کا رخ جو ہے اسرائیل کی وسطی او مائی شمالی گاڈ اور یار، جنوبی اوپر علاقوں کی کیا طرف تھا. سین بن ایران رہا ہے نے یہ نئے سارا. حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد میزائل جو ہیں ان کا استعمال کیا ہے. ایک فوٹیج میں آپ کو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے میں دکھانا چاہوں گا اور یہ کلسٹر میونیشن وار ہیڈ بیلسٹک میزائل ہے جس کی ری انٹری بیسکلی ہوتی ہے جو اسرائیل کی جانب جب پھینکے گئے ہیں تو یہ آگے چل کے جو ہے وہ کلسٹر بنتے ہیں, مطلب ایک پورا جو ہے وہ جھنڈ بنتا ہے میزائلز کا اور اس کے بعد یہ جا کے جو ہے وہ مختلف ٹارگٹس کے اوپر جو ہے وہ گرتے ہیں. صرف اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کس حد تک یہ خوفناک میزائلز ہیں جو ایران بھی استعمال کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے. ذہن میں رکھیے گا ایران یا جو کچھ بھی اس وقت کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے. ایران ایگریسر نہیں تھا, ایران نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا تھا, شروعات تو ایران کے امریکہ کی اوپر طرف سے اٹیک ہوئی ہوا ہے. ہے. That's تو true. اپنے دفاع کے اندر جو ایمونیشن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے ہاں وہ ہم آپ ڈیفینس کو میں تو دکھا رہے یار ہیں. بندہ کرے گا. یہ ایک فوٹیج ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور یہ بیسکلی ایرانی میزائل کی ہی ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ دیکھیے گا, یہ فوٹیج جو ہے یہ فلسطین کے اوپر سے جو ایرانی میزائل جو ہیں وہ گزرے ہیں اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. یہ ایک اور اینگل سے جو ہے اس کی فوٹیج وہاں کے لوکلز نے جو ہے وہ بنائی ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی میونیشن جو ہے وہ جو پورا ایک گروپ بنتا ہے میزائلز کا وہ یوں کر کے جو ہے فضا کے اندر جو ہے وہ پھیلتا ہے اور اس کے بعد اس ٹارگٹ کے اوپر جو ہے وہ گرتا ہے جا کے تاکہ بچنے کا کوئی چانس نہ رہ سکے. یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ ایرانی جو میزائلز ہیں جو اسرائیلی شہر حیفا کے اوپر جو ہے وہ گرے ہیں, یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی ایک اور اینگل سے جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میزائل جو ہے وہ حیفا کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے جو اس کا نشانہ ہے اس کے اوپر جا کے گرتا ہے اور وہاں پہ جو ہے دھماکہ ہوتا ہے. یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ کل رات کو ہی سامنے آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ویڈیو ہے وہ بھی کلیش رپورٹ نے ایکچولی اس کو جاری کیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بیسکلی عراق کی جو ہے وہ فوٹیج ہے لیکن یہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یو ایس کی امریکہ کی یہ فوجی بیس تھی جسے نشانہ بنایا گیا اور بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ نظر آ سکتا ہے. آپ دور سے جو ہے وہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ایکسپلوژن کس حد تک بڑا تھا کہ آس پاس کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی لرز اٹھیں. اسی سے آپ اس جو ہے وہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور اس کی شدت کتنی دور سے ریکارڈ کی گئی ہے اور آگ کا یہ گولہ جو ہے وہ کس حد تک بڑا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ کتنا بڑا یہ اٹیک کیا ہے. دوسرا ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے اور جناب ویسے کہ بھی اس خامنئی وقت کی ایک اس بات کا بھی نیوز جو کے بعد ایران کو سے ایک تو بہت اور بڑی بھی زیادہ سپورٹ ملی ہے وہ ملی ہے جناب چین سے. چین نے آ کے جو ہے وہ ایران کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس سلسلے میں عام طور پہ جو چائنیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سائلنٹ ڈپلومسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. مطلب یہ کسی سے اگر کسی ملک سے بات کر رہے ہوں, ان سے کوئی اختلاف کر رہے ہوں, وہ اس کو پبلک ڈومین میں لانا پسند نہیں کرتے. لیکن چین نے بھی اوپنلی ایک جو ہے وہ پوزیشن لے لی ہے اور ان کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی obvious سی جانب سے بات ہے, جو ہے وہ پاکستان بیان جاری کیا چائنا گیا ہے. اس کا تو وہ بیان ٹوٹلی میں آپ کو سپورٹ پڑھ کے ایران سنا کو دیتا ہے. ہوں. اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ اور قتل ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اصولوں کو پامال کرتا ہے. چین اس کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے. ہم فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے, کشیدہ صورتحال میں مزید اضافہ نہ کرنے اور مشرق وسطی اور پوری دنیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیتے ہیں. تو چائنا نے جو ہے وہ پہلا ری ایکشن دیا ہے آیت اللہ خمینائی کے قتل کے بعد کہ چین جو ہے وہ اس کے اوپر کیا پوزیشن لے رہا ہے. جبکہ اوبیسلی امریکہ جو ہے وہ یہ جو اپنی وار کو جسٹیفائی کرنے کی خاطر جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, لیکن چین جو ہے وہ اس واقعے کی مذمت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایران کی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہے.
आज की वीडियो में जैसे उन्होंने बताया कि ईरान जो है वो खुद से मतलब उसने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। सबसे पहले उनके ऊपर जब अटैक हुए तो अपने डिफेंस में उन्होंने इतने बड़े-बड़े जो है वो मिसाइल्स गिराई हैं, इतने बड़े-बड़े कदम लिए हैं। इराक में यूएस बेस के ऊपर उन्होंने जाके मिसाइल गिराई है, और जो कि हमें कहीं न कहीं ठीक भी लग रहा है यार, अपने डिफेंस के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे। और उसके बाद जब तुमने खामनेई को मतलब मार दिया, उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब सब लोग इतने ज़्यादा गुस्से हैं ईरान में। तो सच में आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। ये बात तो ट्रू है भाई। ईरान ने जब पहल नहीं की और उसके बाद अगर वो डिफेंस के लिए कुछ इस तरीके के स्टेप ले रहा है तो वो उसे लेना भी पड़ेगा भाई। आप जिस अपनी कंट्री को अगर आप नहीं बचा पाओगे, और रही बात जो इन्होंने वीडियो के दौरान ये बात बोली कि अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उनके पास एटमी पावर नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। ईरान के पास जो है आर्मी पावर बहुत स्ट्रांग है, तो हम उन्हें हल्के में भी ना ले कि ईरान के पास कुछ है नहीं। और ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि वो एटमी पावर की तैयारी कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि अमेरिका अंदर ही अंदर इस बात को जानता हो, तो मे भी हो सकता है कि उसने इस चीज का बदला लेने के लिए उस पर हमला किया हो। आगे इस टॉपिक के ऊपर हमें बहुत सारी वीडियोस आई एम श्योर देखने को मिलेंगी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, इस टॉपिक के बारे में आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।